ये वीडियो तुम्हारे लिए अगर तुम भी 18 साल के होने वाले हो। देखो, मैंने भी गलतियां करी हैं, तुम भी गलतियां करोगे। बट ये वीडियो तुम्हें उन गलतियों से बचाने के लिए है। तुम्हें वो सही माइंडसेट देने के लिए, वो सही गाइडेंस देने के लिए है। तो पहले जो मैं चाहूँगा, अगर तुम 18 साल के हो गए हो तो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रेडी रखो। आधार कार्ड बनवाना ही बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना ही बनवाना है, एक पासपोर्ट रेडी रखना है, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए तुम्हारे पास, एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये 5 चीज़ें कर लो, बहुत तुम्हें हेल्प करेंगी आने वाले टाइम में, बहुत कम बीटी होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ रहा है, मुझे किसी ठुल्ले ने रोड में रोक लिया तब काम आ रहा है। और बैंक अकाउंट तुम पेटीएम यूज कर पा रहे हो। बहुत कुछ चल गया है, फैम पे ये वो, बट अगर तुम्हें प्रोफेशनली डील करना है, सोचो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें कल से कमाना शुरू करना है। तुम कोई फैम पे वगैरह दोगे तो उस पे तो बहुत खतरनाक वाली लिमिट होगी, और तुम किसी को ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो बैंक डिटेल्स के साथ, अपनी सैलरी के साथ। तो गेट योर बैंक अकाउंट, ओके। और कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है। ये हार्ड ट्रुथ है 12वीं के बाद का दुनिया का, कि कोई तुम्हें एक्चुअली हेल्प नहीं करेगा। बड़े सर्कल्स तुम्हें एक्चुअली हेल्प नहीं करेंगे। अपने सर्कल्स को छोटा रखो, अपनी एनर्जी को लिमिटेड रखो। और कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, स्कूल कॉलेज तक ही रहते हैं, उसके बाद कम ही काम आते हैं। तो ये सोच कर चलो, जो तुम्हें आज ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पा रहा है उसके साथ रहो। और देखो, तुम खुद समझदार हो, यहाँ पे मैं ये कहूँगा तुम्हें खुद लोगों की परख है। और ट्रस्ट जो होता है ना, वो लिमिटेड लोगों पे करना। अपना जो टाइम है और अपनी जो एनर्जी है वो लिमिटेड लोगों को देना। थोड़ा एकांत में भी रहो। और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं आज की तारीख में, ठीक है, और उनके साथ तुम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो तो फिर तुम भी कंफ्यूज ही रहोगे। तो गेट योर शिट फिगर्ड आउट, आई वुड से दिस मच। और तुम्हारा अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारा अटेंशन आज की तारीख में एक एसेट है, और कंपनीज एडवर्टाइजमेंट भी इसलिए निकालती हैं कि वो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर पाए। और ये वैल्यूएबल अटेंशन तुम अगर फालतू चीज़ों को देते हो, रील्स, इंस्टाग्राम, तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, तुम्हारा जो ओवरऑल डिलेड ग्रेटिफिकेशन लेने वाला सिस्टम है, वो वीक पड़ता जाएगा। तुम्हारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स करके एक ब्रेन का पार्ट होता है जो सबसे आगे होता है, उसमें इश्यूज आएंगे थोड़े बहुत। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो करता है उसका वो पार्ट बड़ा होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं अगर तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते हो, अपने फोकस को एक जगह पे केंद्रित नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। डिसिप्लिन सब कुछ बीट करेगा, ये बात ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, तुम्हें दो चीज़ें चाहिए कुछ भी अचीव करने के लिए लाइफ में। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं होगा, आई नो दैट। ठीक है, तुम 18 साल से स्टार्ट कर रहे हो एज अ मैन, तो फिर तुम नंगे हो प्रिटी मच। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम लोगों को देखोगे तुम्हारी जलेगी। तुम्हारा मन करेगा कि काश मैं वहां पे होता, काश जो इसके पास है वो मेरे पास होता। बट यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैप। आज नहीं है कोई बात नहीं, बट दूसरे को कंपेयर करना ना तुम्हें अंदर से जलाता है। सामने वाले के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। सामने वाला ऐसे घूम रहा है, मैं ऐसे क्यों नहीं घूम रहा। सामने वाले के पास ज्यादा आजादी है। बट ये भी तो देखो, तुम खुद में स्पेशल हो। तुम में कितनी चीजें होंगी जो उसके पास नहीं होगी। बट हमारा जो ब्रेन डिजाइंड है ना, वो नेगेटिव चीजों को पकड़ने के लिए ज्यादा डिजाइंड है। तो तुम्हारा दिमाग नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएगा जब भी तुम कंपैरिजंस ड्रॉ करोगे दूसरों के साथ, एंड यू वुड एंड अप मिजरेबल। तुम बुरा फील करने लग जाओगे, तुम्हें एंजाइटी होगी, ये होगी वो होगी, और तुम खुद को डिवैल्यू करोगे। और खुद को डिवैल्यू नहीं करना है लोगों के आगे। भले ही तुम नंगे हो, भले ही तुम कुछ भी हो, ठीक है, बट यू हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ सेल्फ। खुद का एक आइडिया होना चाहिए कि मैं कोई तोप हूं अपने आप में। तो आई बिलीव तुम कुछ कर जाओगे, ठीक है। लोगों की मत सोचो, रोड पे चलने वाले खचरे में भी सेंस का एक सेल्फ का एक सेंस होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इगोइस्टिक, बीइंग नार्सिसिस्टिक, एंड हैविंग दैट सेंस ऑफ सेल्फ। और इस बात को जान लो कि ज्यादा ईगो में नहीं चलना है, ठीक है। डिफरेंस को हमेशा याद रखना है। ईगो, जेल जो है वो ईगो से भरी हुई है, ये भी ध्यान रखो। ईगो जो खचरे हैं, और जो मतलब गैंग मेंबर्स हैं जो जेल जाने वाले हैं, जो ट्रायल में अभी चल रहे हैं, उनके ऊपर भी है। बट तुम के कोर्ट केस वगैरह में फंसोगे, तुम्हारा घर चले जाएगा। साफ बात है, अगर घर नहीं है तो फिर तुम रोड पे आ जाओगे। और पूरा सिस्टम रिग्ड है, सब बिक जाता है। तुम्हें पैसा चाहिए कोर्ट में खुद को यू नो
इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, चाहे जो हो जाए। तो थोड़ा बच के चलना है इन चीज़ों से, लड़ाई झगड़े हो गए, पेडलर बनने से ही बचना। ठीक है, मैंने भी सोची कि घर पे गांजा उगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बीइंग दैट ब्रेकिंग बैड का जो भी वो करेक्टर है वो बन जाऊँ, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। ठीक है, मैं आने वाले फ्यूचर में शायद करूँगा जब मेरे पास ज़्यादा पावर हो जाएगी, जब मैं वेल टू डू हो जाऊँगा, और जब मैं शायद फंस ना पाऊँगा। और यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तुम जेल जाओगे, तुम्हारी लग जाएगी, तुम्हारी फ्रीडम चली जाएगी। तो डोंट गेट लीगल अंटिल यू गेट रिच, दैट वुड बी अनदर लेसन। और हेल्थ और फिटनेस एक स्प्रिंट नहीं है, एक क्रैश कोर्स नहीं है। तुमने 30 दिन फिटनेस पे ध्यान दे दिया, शरीर बन गया, अब ध्यान ही नहीं देना, ऐसा नहीं है। फिटनेस एक मैराथन की तरह है। ज़्यादातर लोग तुम्हें डिसीव करेंगे ऑनलाइन कि ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आई वुड मेक अ कंप्लीट गाइड ऑन हेल्थ एंड फिटनेस इटसेल्फ। ठीक है, मैं तुम्हें गाइड भी करूंगा, मैं बनाऊंगा इस पे भी गाइड, और मैंने खुद भी अचीव करे थे वो फीट्स। और तुम जैसा अभी मेरा चेहरा देख रहे हो, मैं वैसा नहीं था। मैं वापस आया हूँ दोबारा उसी लेवल पे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैप अगेन, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मेरी भी एक स्टोरी है, बट जब मेरे पास कुछ सब्सटैंशियल रिजल्ट्स होंगे, जब मेरे पास 100 दिन स्टैक्ड होंगे और मेरे पास 100 पीसेस ऑफ कंटेंट्स होंगे, मैं तुम्हारे आगे वो स्टोरी रखूंगा। तब तक के लिए वो टाइमर चल रहा है, 50 दिन में वो वीडियो आ जाएगी आई बिलीव। और कहीं ना कहीं लाइफ गेट्स बेटर व्हेन यू बिल्ड समथिंग। ठीक है, जब तुम धीरे धीरे बिल्डअप देते जाते हो, तुम चीज़ें बिल्ड करते जाते हो थोड़ी बहुत, तुम्हारे पास पैसा आता जाता है हाथ में, तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं पावर भी आती है, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं लिबर्टी भी आती है। तो लाइफ गेट्स बेटर व्हेन यू बिल्ड सेटअप। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुम स्क्रैप पे हो तो हमेशा स्क्रैप पे ही रहोगे। तुम्हें हमेशा एक पुश देना पड़ेगा चीज़ों को। जब चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी, तुम्हारी जेब में थोड़ा पैसा होगा, तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, यू वुड बी हैप्पियर। तुम इतने मिजरेबल नहीं रहोगे, तुम इतना बुरा फील नहीं करोगे जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा। तो स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स अप। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।